वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हमारा लास्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर का आखिरी लेक्चर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन के बारे में। एंड आफ्टर पॉलीज एक्सक्लूजन वी विल डिस्कस अबाउट अबाव प्रिंसिपल एंड देन आफ्टर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर को देख करके आइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्लिक करके और देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर ज्यादा अच्छे समझ आएगा, अदरवाइज आपको अच्छे से समझ नहीं आए। समझ रहे हैं बात को? स्टार्ट करें। पॉलीज एक्सक्लूजन। पॉली ने क्या कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल फॉर क्वांटम नंबर्स। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का अगर वो सेम सेल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सेम सबसेल से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही ऑर्बिटल में है, तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे मैंने कहा, मान लो कि मेरे पास n इजिकल्स टू n की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2। l की वैल्यू दे रखी है 2, ये है, तो ये क्या होगा 1। m मान लो मैंने 0 ले लिया, तो यहां पर जो अब मुझे ऑर्बिटल मिलेगा, यहां पर एक और क्वांटम नंबर होता है अपने पास, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में एक जो होगा वो प्लस हाफ दिखाएगा, एक जो होगा वो माइनस हाफ दिखाएगा। एक जो होगा वो प्लस हाफ दिखाएगा, एक जो होगा वो माइनस हाफ दिखाएगा। मतलब दो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा मान लो एक के लिए प्लस हाफ आ गया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, n इजिकल्स टू 2, l इजिकल्स टू 1, m इजिकल्स टू 0 एंड s इजिकल्स टू -1/2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हो विद ऑपोजिट स्पिन। अभी बताएंगे हम आपको ऑपोजिट स्पिन के साथ क्यों रखते हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन रखे आपने, ये मान लो n इजिकल्स टू 2 से बिलोंग कर रहे हैं, l इजिकल्स टू 1 से बिलोंग कर रहा है, m इजिकल्स टू 0 से। इट मींस दैट कि सिंगल ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। बेटा एक ऑर्बिटल में आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, रिमेंबर, एक ऑर्बिटल में आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। जैसे मैंने कहा कि s है मेरे पास, तो s मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। p बोलता मैं तो 3 ऑर्बिटल होते, 3 होते, तो एक में 3 और एक में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, ऐसे करके 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आते, 2 इसमें आते। इनकेस अगर मैं बोलूं कि मैं एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, तो तुम्हारा जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा, कैसे करोगे तुम, 1s3 2s3 2p9 ऐसे करके चलोगे ना। तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल फिक्स है, जिस स्ट्रक्चर में पीरियोडिक टेबल है, द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल विल गेट चेंज। पूरा पीरियोडिक टेबल हो जाएगा, बदल जाएगा, कंप्लीट सिनारियो, पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन को आप एक ऑर्बिटल में रख सकते हो, दो ही को। अब इसके पीछे बहुत सारी कंडीशन है, एक तो पीरियोडिक टेबल हो गया, और भी बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशन का मतलब ये है कि इसमें एनर्जी का खेल रहता है। एक ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की अपनी, भैया ऑर्बिटल की अपनी, ठीक है। उतना डीप में हमको जाना नहीं। तो पॉली क्या कह रहे हैं कि अपने पास जो 4 क्वांटम नंबर है, तो एक ही सेल के, एक ही सबसेल के अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा अपने आप ही, देख रहे हो, एक प्लस हाफ में जाएगा। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो दूसरा अपने आप ही एंटी क्लॉकवाइज दिखाने लगेगा। पहला अगर क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो दूसरा अपने आप ही क्या दिखाएगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात को, कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का सेम नहीं हो सकता। इसके बाद आया अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है? अबाव प्रिंसिपल ये कहता है कि अब आप सबसेल में एनर्जी कैसे, सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भाई। मतलब मान लो आपको S सबसेल दिया हुआ है, फिर P दिया है, फिर D दिया है, फिर F दिया है। मतलब मान लो मुझे दिया हुआ है P, तो P के बेटा कितने होंगे, 3 होंगे, 3 ऑर्बिटल इसमें होंगे। कौन कौन से, px, py, pz, 3 होंगे। इसमें आप भरोगे, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन।
मतलब p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप किस बेसिस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। मतलब ये एक प्रिंसिपल है, अबाउ इज नॉट अ नेम, अबाउ नाम नहीं है कोई, रिमेंबर, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज दैट कि अबाउ कोई नाम वाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे कहने का सीधा सेंस बस इतना सा है कि अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स को सबसेल्स में। कैसे भरेंगे, हमको यूज करना है सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसको हम बोलते हैं N+L रूल। N+L रूल, इसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे। किसके बेसिस पे करने वाले हो? N+L रूल के बेसिस पे। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो अब आप देखो, मान लो कि आपको दिया हुआ है N+L रूल, आपको एनर्जी बता करके जाएगा। जैसे मैंने मान लो सबसे पहले क्या मिलेगा तुमको? 1s मिलेगा, फिर आपको 2s मिलेगा, फिर 3s मिलेगा, फिर 4s मिलेगा, 5s मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मिलेंगे ना आपको। जैसे 1s के बाद से 2s में रहेगा 2p तुम्हारा, फिर 3s रहेगा, 3p रहेगा, 3d रहेगा, 4s रहेगा, 4p रहेगा, 4d रहेगा, 4f रहेगा। 4f इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा 5s, 5p, 5d ऐसे करके आपके मिलेंगे ना। समझ रहे हो बात को? जैसे n=1, फिर n=2, फिर 2, फिर n=3, मतलब ऐसे ऐसे करके आप ऊपर की तरफ जाओगे। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे हम, किस बेसिस पे भरेंगे? तो इन्होंने कहा कि N+L रूल लगाइए और फाइंड आउट करिए। जैसे N+L रूल में क्या कहता है कि मान लो सबसे कम एनर्जी जैसे 1s है, तो आपने 1s रखा, 1s में अब N+L रूल लगाओ। तो देखो ये होता है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n=1, s क्या शो करेगा? अज़ीमुथल, l=0। तो आप यूज करोगे 1 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर आप 2s के लिए यूज करो। सो 2s के लिए N+L रूल, n=2 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये 1, ये 2। फिर आप 2p के लिए आ जाओ। 2p के लिए क्या आएगा तुम्हारा? 2p के लिए आ जाएगा तुम्हारा n की वैल्यू 2 और p के लिए 1, सो दैट इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी? 1s की, उससे ज्यादा 2s की, उससे ज्यादा 2p की। ऐसे ऐसे करके तुमको मिलना स्टार्ट होंगे एनर्जी, और इसी एनर्जी के बेसिस पर भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अबाउ का प्रिंसिपल जो है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल वी कैन फिल इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं इन डिफरेंट सबसेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। किसके बेसिस पर? एनर्जी के बेसिस पर। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूं कि कैसे भरेंगे आप। देखो ये 1s, ये 2s, ये 3s, ये 4s, ये 5s, ये 6s और ये 7s। क्या नीचे तक सबको दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देना चाहिए। ये हो जाएगा 2p, ये बेटा हो जाएगा 3p, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 5p एंड ये हो जाएगा 6p, ये हो जाएगा 7p। फिर आएगा तुम्हारा 3d, 4d, 5d, 6d, फिर आएगा 4f एंड 5f। ऐसे करके आप लिख लोगे। फिर आप देखो इसको ऐसे कट करोगे, ठीक है, एरो बनाओगे, फिर इसको कट करोगे, एरो बनाओगे, इसको कट करोगे, एरो बनाओगे, इसको कट करोगे, एरो, इसको कट करोगे, एरो, एरो एंड फाइनली दिस, एंड लास्ट में जाकर के ये हो जाएगा। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करके ऐसे इसको मिला देना है, यूं करके ऐसे मिलाना है, ऐसे सीख लो, ये काम आएगा। ऐसे करके ये मिलाना है। इसी के बेसिस पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसी के बेसिस पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ध्यान से देखो, पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर 2s में, जो कट रहा है जैसे जैसे कट रहा है, 1s कट रहा है, s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2, तो क्या हो जाएगा 1s2। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2s2। फिर इसके बाद देखो कौन है? 2p, 3s नहीं है, 2p, फिर 3s है, 3s के बाद 3p है, फिर 4s है, 4s के बाद 3d है, 3 यहां देखो 4s और 3d। यार पहले आपने तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन भर दिया, तीसरे सेल के डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसके बाद आप जाकर के पहले आपने चौथे सेल के एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर आप जाकर के तीसरे सेल के डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने कहा कि ये पहला n=1, n=2, n=3, n=4, तो मैं भरते हुए ऐसे चलूंगा ना, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, लेकिन पहले मैं 3d में भर दे रहा हूं,
तब जाकर के 4s में भर रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस 4s वाले की एनर्जी कम है और 3d वाले की ज्यादा। n प्लस एल रूल लगाइए, 4s के लिए लगाइए, 4s के लिए n प्लस एल रूल यूज करेंगे। n की वैल्यू 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। 3d के लिए लिखो, 3d के लिए n की वैल्यू 3 और d में l की वैल्यू कितनी आती है 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 5। देख रहे हो, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, तो जिसकी एनर्जी कम वो पहले भरा जाएगा। तो देखो इसीलिए पहले कौन भरा जा रहा है, 3p के बाद 4s भर रहा है, उसके बाद कहीं जाकर 3d भर। समझ गए n प्लस एल रूल का मतलब? अच्छा, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि n प्लस एल रूल के बेसिस पे किसी दो की वैल्यू सेम आ जाए। मान लो ऐसे ही रैंडम हमने कहा 6 आ गया और दूसरे वाले का भी 6 ही आ गया। अब किसको भरे? पहले सवाल ये है कि अब किसको भरे। तो याद रखिएगा कि जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसको पहले भरेंगे और जिसकी n की वैल्यू कम उसको बाद में भरेंगे। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसको पहले भरेंगे, जिसकी n की वैल्यू कम उसको बाद में भरेंगे। ठीक है, नोट करें आप लोग, नोट करिए फटाफट। दिख रहा है कैसे भरना है, एनर्जी कैसे भरनी है, जिसकी इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, जिसकी एनर्जी कम उसको पहले और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में भरना है। ठीक है, तो n प्लस एल रूल लगाएंगे और n प्लस एल रूल लगा करके आप एनर्जी को भरना, इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे। ये सबने नोट कर ली? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपबाऊ आपको समझ में आ गए? क्या था आपबाऊ प्रिंसिपल? आपबाऊ प्रिंसिपल ये कहता था कि किस बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो आपने कहा जिसकी एनर्जी कम उसको पहले भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको बाद में भरेंगे। एनर्जी कम ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस एल रूल। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, किसी दो की वैल्यू सेम आ गई, तो ये चेक करेंगे कि किसका n ज्यादा है। जिसका n बड़ा होगा उसको पहले भर देंगे, जिसका n छोटा होगा उसको पहले भर देंगे, जिसका n बड़ा होगा वो बाद में जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट हंट्स रूल पे। किस पे आएंगे? हंट्स रूल पे। भैया देखो, आपबाऊ के प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी बता दूंगा मैं, हंट्स रूल बता दूं पहले। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल क्या कहते हैं कि एक सबसेल के अंदर, मान लो मेरे पास एक सबसेल है जिसका नाम है p। क्या नाम है? p। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये कह रहे हैं हंट्स रूल, हंट्स ये कह रहे हैं कि पहले आप इस ऑर्बिटल के अंदर, विद इन दिस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल के अंदर, इस पूरे सबसेल में जो पहला ऑर्बिटल, इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर इसमें भरो, फिर इसमें भरो, तब जाकर कहीं इसमें आओ, फिर इसमें आओ, फिर इसमें आओ। मतलब आप क्या नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दें। नहीं, ये गलत तरीका है। पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे विथ पैरेलल स्पिन। मार्क माय वर्ड्स, विथ पैरेलल स्पिन। मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते बेटा कि आप ऐसे भर दो, आप ऐसे भी नहीं भर सकते कि आपने एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज करेक्ट वे। और एक साथ भी नहीं भर सकते। यू कांट डू कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपने ऐसे ऐसे कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए और इसको खाली छोड़ दिया। ये भी गलत तरीका। दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग वे, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग वे, दिस इज द करेक्ट वे। पैरेलल स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में जाएगा। पैरेलल स्पिन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में जाएगा। ऐसा क्यों? इसका आंसर भी मैं आपको करता हूं कि ऐसा क्यों आखिर। पहले आप ये सीख लें कि पैरेलल स्पिन के साथ एक p सबसेल के अंदर अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल है, दैट इज px, py एंड pz, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन px में, फिर py में, फिर pz में, फिर दोबारा px में आओगे। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भर दोगे, फिर अगर है तो इसमें, फिर अगर है तो इसमें। ये सही तरीका है। क्यों आखिर क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड? नीड ये है कि इसमें हम मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखाते हैं। जैसे मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी दिखाने का फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। क्या होता है? 2s प्लस। अच्छा, आप एक बात को जानते होंगे कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लॉकवाइज दिखाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है। तो जो क्लॉकवाइज दिखाता है उसको हम बोलते हैं प्लस हाफ, जो एंटी क्लॉकवाइज दिखाता है उसको बोलते हैं माइनस हाफ। अगर आपने ऐसा कर दिया, लुक हियर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये क्या दिखा रहा है? प्लस हाफ, ये दिखा रहा है माइनस हाफ और ये फिर प्लस हाफ।
तो इसका इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ये, तो एस की जगह पे क्या रखोगे आप, 2 इंटू प्लस हाफ प्लस 1, तो दैट इज 1। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, 1 आएगी। हालांकि हमको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी चाहिए, तो अगर मैं ऐसे पुट करूं, अगर मैं इसमें ऐसे स्पिन के साथ रखूं, फिर इसमें ऐसे स्पिन के साथ रखूं, फिर ऐसे स्पिन के साथ रखूं, मतलब तीनों प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ दिखाएंगे, है ना। तो तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा और जोड़ने के बाद से यहाँ यूज करूंगा, तो आई विल गेट दैट मैक्सिमम वैल्यू। मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि नहीं, सोचो आप। आधा आधा, एक और एक 1.5 हो जाएगा, मेरे पास 3/2 होगा। तो मैं s की जगह पे क्या रखूंगा, 2s प्लस 1 में क्या रखूंगा, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो यहां से कटेगा ये, है ना, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 4। तो अगर मैं सेम स्पिन के साथ, पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन को रखता हूं, तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ रही है 4, और अगर मैं ऑपोजिट स्पिन के साथ रखता हूं तो दैट इज कमिंग प्लस हाफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास वैल्यू आ रही है मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की 1। तो मैं क्या करूं यार, मतलब मैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लाने के लिए मैं इनको पैरेलल स्पिन में रखूं या फिर एंटी रखूं, यार जाहिर सी बात है पैरेलल रखूंगा तभी ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी, एंड आई नीड मैक्सिमम वैल्यू। आप कहोगे सर मैक्सिमम वैल्यू लेके आप क्या करोगे, तो आपको उतना डिटेल में जाना नहीं है, जितना हमारे काम का है उतना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हंस ने क्या बोला, हंस ने बहुत सीधी सी बात कही कि पैरेलल स्पिन के साथ एक एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर बच जाएगा तो फिर भर लेना, अगर नहीं बचा तो फिर छोड़ देना। समझ आया क्या बोले, जैसे तुम्हें इस चीज से समझ सकते हो ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं यार। मान लो एक होटल टाइप का है, उसमें आप तीन चार लोग, आप लोग स्ट्रेंजर टाइप है, स्ट्रेंजर लोग गए, तो फिर भाई होटल वाला आपको क्या कहेगा कि ठीक है 3 रूम में आप लोग अलग अलग रहना पसंद करेंगे या फिर एक ही रूम में तीनों लोग रह जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी चॉइस रहेगी यार अलग अलग रखो, क्यों एक साथ रख रहे हो, है ना, सबका अपना है प्राइवेसी, तो अलग अलग रहना चाहोगे आप, तो पहले ही अलग अलग रहना चाहते हैं। लेकिन इनकेस अगर कोई चौथा आ गया तो फिर किसी ना किसी रूम में तो एडजस्ट होगा ना वो, तो फिर वो आ जाता है, लेकिन सबसे पहले वो तीनों अलग ही रहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, रफ कर रहा हूं मैं, अब बात आती है कि सर हम इसको ऑपोजिट स्पिन में क्यों ले रहे हैं। अब बेटा देखो ऐसा है, ऑर्बिटल के अंदर जो है ना बहुत सारे फोर्सेस वगैरह हैं, ठीक है, फोर्स वगैरह लगती हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो करता है वो रिपल्स होता है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सोचो तुम थोड़ा, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे, यही बोल रहे हैं। तो अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ऐसा है कि ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो इनमें जो होगा प्लस हाफ दिखाने लगेंगे, तो इनके अंदर जो होगा मैक्सिमम रिपल्सन हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑर्बिटल को छोड़ के इधर उधर जाने लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम रिपल्सन से होने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि इनका रिपल्सन मिनिमाइज करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव रिपल्स करेगा, तो हम चाहते नहीं है ना, रिपल्सन तो खैर होगी, इस केस में भी रिपल्सन होती है लेकिन मिनिमम हो जाती है, क्यों, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो मिनिमम रिपल्सन हो जाती है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो, तभी ना ये रह पाएगा यहाँ पर। मतलब एक घर में 2 लोग अगर रहना चाहते हैं तो हम क्या, बाहर वाले क्या सोचेंगे या क्या चाहेंगे कि भाई मतलब दोनों जो रह रहे हैं उनके बीच में आपस में कम झगड़े हो। तो कम झगड़े कब होंगे, जब वो दोनों ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ठीक है, मतलब वो दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, और एक ही स्पिन के होंगे, मतलब एक बोल रहा है दूसरा ही बोल रहा है तो झगड़ा बढ़ेगा, एक बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा तो झगड़ा घटेगा, समझ गए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको ऑपोजिट स्पिन में ले लेते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज द रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। क्लियर है सबको, ओके। अब कई बार बच्चे लोग पूछते हैं एक क्वेश्चन कि सर आपने ऐसे भर दिया, कैसे भर दिया, आपने ऐसे भर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हम पहले ऐसे ऐसे नहीं भर सकते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं यार, ऐसे ऐसे भर लो, फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसे ऐसे भर लोगे तो फिर उसके बाद कैसे भरोगे, उसके बाद आप ऐसे भर देना, ऐसे, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। अब बेटा एक चीज और सीख लो आप, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपने देखा होगा, आपके बुक में लिखा होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसको किसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, विच हैव द सेम एनर्जी, विच हैव द सेम एनर्जी, जिसकी एनर्जी सेम होती है उसको डीजेनरेट बोलते हैं, सेम एनर्जी। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लो ये P सबसेल है तो इसका ये Px होगा, ये Py होगा और ये Pz होगा, तो ये Px Py Pz इन तीनों की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है,
तीनों की सेम होती है, एनर्जी सेम होती है, इसी वजह से ये तीनों क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट वाज हंट्स रूल। ये हंट्स का रूल है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का स्पिन कराते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पिन करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो बस हम उसी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहां पर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी, जहां पर आएगी उस केस को हम फॉलो करते हैं। तो हमने देखा कि पैरेलल स्पिन में जब सारे पैरेलल स्पिन में थे तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आ रहा था, इस वजह से पहले हाफ हाफ भरेंगे फिर उसके बाद फुल भरेंगे। ये हंट्स रूल है। अब इसके बाद बात आती है, सर एक और चीज हमको किताब में परेशान कर रहा है, दैट इज नोड। नोड क्या होता है सर, पढ़ा होगा आपने। इट इज दैट रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमम और जीरो, और जीरो। समझ लीजिए इस बात को। देखो जीरो तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन मिनिमम है इसलिए जीरो बोल दिया मैंने। ठीक है, किताब में भी जीरो लिख के मिलेगा आपको। ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो जाती है। मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हो जाती है वो टेंड करने लगती है किसको, जीरो को। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल स्टार्ट टेंडिंग टू जीरो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसको टेंड करने लगेगा, जीरो को। यही तो इलेक्ट्रॉन बताता है हमको, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर कितनी है, बोलो, बताता है या नहीं। यही तो बताता है ना कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर कितनी है। तो ये जो है ये बताएगा कि जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो साई स्क्वायर की वैल्यू किसको नोड टेंड करने लगेगी, जीरो को टेंड करने लगेगी। अब बेटा नोड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नोड दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है रेडियल और दूसरे को बोला जाता है एंगुलर। ठीक है, एंगुलर। तो आप अब रेडियल और एंगुलर नोड को ज्यादा समझो मत, फॉर्मूला रटो और अपना काम चलाओ। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड l की वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, एंगुलर नोड l की वैल्यू के बराबर होता है। जितना l की वैल्यू रहेगी उतना एंगुलर नोड, और जितना n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू रहेगी दैट इज रेडियल नोड। अगर तुमको टोटल नोड पता करने हैं, टोटल नोड, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, दैट इज n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। तो प्लस एल से माइनस एल कैंसिल आउट, दैट इज n माइनस 1। तो यहां से तुमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड। अगर आपको कभी टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना हो तो फॉर्मूला याद कर ले, n माइनस 1। रेडियल नोड निकालना है तो n माइनस 1 माइनस 1, और एंगुलर नोड निकालना है तो l। ठीक है, अब नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। नोड इज दैट प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, और यू कैन से मिनिमम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसका ज्ञान देता हूं, ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए, मैंने आपको बताया था शेप के बारे में कि एस का शेप जो होता है वो कैसा रहता है, स्फेरिकल। पी का डंबल, डंबल, डी का डबल डंबल, है ना, ऐसे करके डबल डंबल, और डी का जो होता है 8 फुट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये 4 है वैसे 8 होंगे। तो आप इस बात को समझ लें कि पी जो होता है वो डंबल जो है, ये डंबल का क्या मतलब है, ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब ये शेप क्या है यार, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर एक ग्राफ आया होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, तो उसी को हमने क्या बोल दिया है कि ये शेप है। मतलब इधर इलेक्ट्रॉन इस साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जा रहे हैं, फिर इस साइड में पाए जा रहे होंगे, हमने इसको बोल दिया कि यही शेप है पी का। फिर एस को देखा तो एस का ऐसा था, है ना। तो आप एक बात बस याद रखो कि एस वाले केस में रेडियल नोड होता है, एस वाले केस में रेडियल नोड होता है, एस वाले केस में एंगुलर नोड नहीं होता। मतलब एंगल नहीं बन रहा ना यार, तुम यहां से देखो, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, है ना। कहीं भी नोड को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। नोड मींस होता है जैसे ये है सर्कल, फिर यहां पर ऐसे हमने एक सर्कल बनाया, तो हमने इसको पूरा ऐसे डार्क कर दिया, ऐसे डार्क कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पाए जा रहे हैं,
फिर यहां पर एक तो हमने छोटा सा वो बनाया और यहाँ डार्क कर दिया, और यहाँ पर देखो ये जो तुम्हारा व्हाइट व्हाइट एरिया है, ये जो व्हाइट रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा तो आप इसको कहोगे नोड। व्हाइट रीजन जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा तो वो है नोड। ठीक है, तो वो चारों तरफ नहीं पाया जा रहा ना, यहां से भी, 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 यहां से भी। ठीक है, रेडियस के अलोंग नहीं पाया जा रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियल नोड। एंगुलर नोड क्या कहलाता है? जो एंगल पे, जैसे मैंने कहा कि ये x और ये y, ये x और हमने कहा ये y। अब आप देखो एंगल पे नहीं पाया जाएगा, मतलब तुम इधर जाओगे तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बट अगर तुम एक एंगल पे जाओगे, इस एंगल पर जाओगे या फिर इस एंगल पर जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। इस एंगल पे देखो आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो यहां पर देखो ये एंगल की कहानी बन गई कि नहीं, देख रहे हो ये एंगल, तो दैट इज वाई यहां पर एंगुलर नोड आएगा। मतलब P और D में तुमको एंगुलर नोड मिलने वाले हैं। कैसे निकालोगे आप? टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना है n-1। एंगुलर निकालना है आपको, L की वैल्यू जितनी रहेगी उतना ही नोड रहेगा। रेडियल निकालना है n-l-1। क्लियर है? अच्छा देखो, नोड मतलब वो जगह जो हिलती नहीं है। जैसे मान लो कि तुमने ये एक स्टैंडिंग वेव ले ली ऐसे करके, एक रस्सी टाइप ले रखा है तुमने, और तुम इस रस्सी को ऐसे यहां रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला रहे। तो रस्सी को पकड़ के जब तुम एक जगह से हिलाओगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि एक ऐसी पोजीशन है जहां पर से रस्सी जो होती है वो वेव नहीं बनाती। जैसे यहां से पकड़ के जब तुम हिलाओगे तो यहां तो वेव नहीं बनेगी ना, यहां तो नहीं बनेगी ना, वेव तो ये रही, वेव तो ये रही, यहां तो कुछ नहीं हो रहा, यहां तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये नोड है, ये नोड है। देखो यहां पर ये ऐसे, यहां पर ये ऐसे, मतलब ये वाली जो जगह है यहां पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा ना, यहां पाया जा रहा है, यहां पाया जा रहा है, तो ये जो जगह है उसको हम बोलेंगे नोड। मतलब नोड इज अ प्लेस वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। क्लियर है? क्या क्या बताया? पॉलीज एक्सक्लूजन बताया, हंट्स रूल बताया, और बीच में एक और चीज बता दी, आपबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अब आपबाउ के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करने हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक दो मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग खुद से करेंगे, ट्राई मारेंगे। ठीक है, एक दो मेरा काम है बताना। शेप याद रखेंगे, P का डंबल, D का डबल डंबल, S का स्फेरिकल। ठीक है, आगे आप धीरे धीरे चैप्टर, जब नए चैप्टर आएंगे तो उसमें इनका यूज होगा। जैसे मान लो कि आपको बोला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आप जानते हो 11। सबसे पहले आप भरोगे सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल S सबसेल का, तो दैट इज 1s, फिर आएगा 2s। अच्छा ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कैसे कर ले रहे हैं आप, और हम तो कर नहीं पा रहे, आप कर ले रहे हैं, क्या सिखा दिया आपने हमको? हमको आ नहीं रहा और आपको आ जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आपको भी आए भाई, केवल हम ही क्यों सीखें, आप ही सीखें। सीखिए भाई। देखो आपका प्रिंसिपल कैसा था, यहां हमने लिखा 1s, यहां लिखा 2s, यहां लिखा 3s, यहां लिखा 4s, यहां लिखा 5s, यहां लिखा 6s, यहां लिखा 7s। क्लियर सबको? यहां लिखा 2p, यहां लिखा 3p, यहां लिखा 4p, यहां लिखा 5p, यहां लिखा 6p, यहां लिखा 7p, यहां लिखा 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f। ठीक है, अब इसको हमने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है कि जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में। क्लियर? कैसे एनर्जी निकाली थी हमने? एनर्जी को कैसे निकाला था याद है? n+l रूल लगाया था, n+l रूल लगा करके हमने एनर्जी निकाल ली थी। ठीक है, अब यहां से हम ऑर्बिटल भरेंगे, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे एरो बनाओगे आप काटते हुए। ठीक है, ऐसे एरो बना लोगे आप कट करते हुए, फिर ऐसे कट करोगे, फिर ऐसे कट कर दिया। अब इसके बाद इसको देखो बेटा, बीच में से ले जाके मिलाना है, बीच में से, कहां से? बीच में से ले जाके मिलाना है, ऐसे ऐसे मिलाना है। पहले आप सीक्वेंस में लिखो, बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चे लोग पहले से करके बैठे रहते हैं। ठीक है, ये अब सबसे पहले देखो किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1s में। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो 1s2 लिख दिया। फिर 2 में जाएगा, 2 में कितने हो सकते हैं? s में 2s2 जाएगा। फिर 2 के बाद 2s के बाद 2p आ रहा है, 2p में कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। फिर 2p के बाद कौन आ रहा है? 3s आ रहा है, तो 3s में कितने आएंगे? 1। जाने को 2 जाने चाहिए लेकिन आएगा 1, क्यों? देखो आप सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 11, तो इसमें 2 चले गए, 2 2 4 6 और 4
10 एंड 1 11। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। क्लियर है? अब नियॉन का देखो आप थोड़ा, नियॉन का ऐसा 10 होता है 1s2 2s2 2p6, बस इतना रहता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब 13, तो 13 का आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट लगाना, नियॉन लेना, और नियॉन के बाद कौन है तुम्हारा, किसको लेना है तुमको, एल्यूमिनियम को लेना है ना, तो 3s2 और 4p1, 3s2 सॉरी 3p1, 3s2 3p1। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हो गया तुम्हारा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया आपने, ये देखो नियॉन वाला आप याद कर लो कि नियॉन वाला क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 होता है। नियॉन वाला इतना होता है, मतलब नियॉन को मान लो कि तुम 10 होता है, 10, और 10 के बाद अब चलो 10 2 12 और 1 13, कई जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसने कर दी है और बाद में ये कर रहा है। मतलब जितने भी नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस का ऐसे हो जाता है। नोबल गैसेस के आगे वाला जब आप कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे ना, तो आपको ऐसे ही लिख करके देगा। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना। कुछ केस मैं आपको बता दूं, एक्सेप्शनल केसेस, जैसे एक्सेप्शनल केसेस में तुम्हारा है, एक केस बता देता हूं मैं, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम का होता है एटॉमिक नंबर 24। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। काउंट करो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24 हो गया। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड नहीं है। आबाऊ के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि क्रोमियम बहुत स्टेबल है। अब भाई स्टेबल कैसे है, देखो स्टेबिलिटी के दो ही केस होते हैं, या तो जो ऑर्बिटल है हमारा, ऑर्बिटल या तो वो फुलफिल्ड हो जाए, पूरा भर जाए, या फिर दूसरा केस बनता है ऑर्बिटल जो है हमारा वो हाफ फिल्ड रहे। कैसा रहे, हाफ फिल्ड है, समझ गए? या तो वो फुलफिल्ड होगा या फिर वो हाफ फिल्ड होगा, आइदर फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। तो देखो ये फुलफिल्ड स्टेबल, फुलफिल्ड स्टेबल, फुलफिल्ड 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 फुलफिल्ड, लेकिन ये नहीं है बेटा। डी में कितने जा सकते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल रहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे 10। देखो आप 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहां पर देखो कितने 4 ही, तो ये स्टेबल नहीं है ना। तो हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये ऐसे ज्यादा स्टेबल हो रहा था। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, यहां 1 रख दिया और यहां 5 रख दिया। देखो क्या किया मैंने, इस s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसको हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिया, तो ये हो गया d5 और s हो गया 1। अच्छा, आप एक बात याद रखें कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी स्टेबल होते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि तुम मतलब किसी को एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी देने के बाद से वो ज्यादा स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर आ जा रही है, ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। मतलब तुमने कहीं पैसे लगा दिए और तुम ज्यादा पैसे जीत गए, मतलब 50 रुपए लगाए 150 रुपए जीत ली, मतलब खर्च तो किया तुमने, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गया एक्साइटेशन में। जब तुमने इस जैसे 4s के अंदर ऐसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के तुमने भेज दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया उसको भेज दिया, मतलब तुमने कुछ एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जंप करके इसमें पहुंच गया। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करके पहुंचेगा तो कुछ एनर्जी तो खर्च होगी, लेकिन उससे ज्यादा कहीं स्टेबिलिटी मिल रही थी। इसीलिए एक्सपेरिमेंटली दिस इज द वैलिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ये क्रोमियम का वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो कभी भी अगर आपको दिखे कि यार ये यहां से हाफ फिल्ड हो सकता है तो कर देना, ठीक है, हाफ फिल्ड हो सकता है तो कर देना, और हाफ फिल्ड करके ज्यादा स्टेबिलिटी दिखा देना। एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में आपको आगे हम बताएंगे, चैप्टर अगला स्टार्ट करेंगे, उसमें हम आपको एक्साइटेशन एनर्जी बताएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट कर सकता है। जैसे मान लो सबके पॉसिबल एक्सचेंज होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ऑर्बिटल लिया, 1 2 3 4 5, अब इसमें ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो कहने का ये मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा,
ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इस S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में मान लो यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और वाइटल में 4 ही इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करा के यहां भेज सकते हो, यहां जा सकता है। यहां अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये वाला जो तुम्हारा होगा ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये भी हाफ फील्ड, तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। अगर आपने जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भेजा था तब तक ये वाला स्टेबल नहीं था, क्योंकि इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइट हो सकते हैं, एक्साइट होकर के ऑर्बिटल चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर था, और जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। वेल, पढ़ाई करते रहे, अगला चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। टिल देन पढ़ाई करें खूब। थैंक यू।